नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने हाल ही में एक विवादित बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि भगवान राम का जन्म भारतवर्ष में नहीं हुआ। बकौल ओली, भगवान राम का जन्म नेपाल के बीरभूमि जनपद के थोरी शहर में हुआ है। ओली ने भारत पर आरोप लगाया कि भारत ने नकली अयोध्या खड़ी कर सांस्कृतिक अतिक्रमण किया है। अब दावे हैं, दावों का क्या। हजार झूठ भी एक सच को झुठला नहीं सकते। सच पूरी दुनिया जानती है, पूरी सृष्टि जानती है, पूरी कायनात जानती है कि भगवान राम भारतवर्ष में जन्मे। अयोध्या उनकी जन्मस्थली है। भारत और भारतीयों के लिए भगवान राम का जीवन अनुकरणीय है, अनुसरणीय है। भारतीय भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लेते हैं, क्योंकि भगवान राम आराध्य हैं। भगवान राम सिर्फ भारतवर्ष के नहीं, दुनिया के लिए, पूरी सृष्टि के लिए है, पूरी मानव जाति के लिए है। लेकिन उनके जीवन को लेकर इस तरह की दावेदारियां कहीं ना कहीं गलत होती, पीड़ा पहुंचाने वाली होती। ओली ने यह भी दावा किया कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम नेपाल में है। मूलतः यह दावा गलत है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम भारत में है। उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है बागपत, ऐतिहासिक शहर है बागपत, पौराणिक शहर है बागपत। बागपत के कस्बा बालैनी में 1.5 किलोमीटर दूर घने जंगल में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम स्थापित है, आज भी विराजमान है। बालैनी का वह जंगल जहां महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है, न केवल लव और कुश के जन्मस्थली है, बल्कि वो धरती लव कुश के बाल लीलाओं का साक्षी भी है। आश्रम में ही लव कुश ने महर्षि वाल्मीकि से शिक्षा दीक्षा पाई। भगवान राम ने जब अश्वमेघ यज्ञ किया तो इसी बालैनी की धरती पर एक सुंदर से घोड़े को देखकर बालक लव और कुश ने उसको पकड़ लिया। तदुपरांत बालक लव कुश के पिता उपस्थित होते हैं, उनसे संवाद होता है। माता सीता का सत्यत्व हो जाने का साक्षी भी यही बालैनी आश्रम है। इसी धरती पर माता सीता ने सत्यत्व ग्रहण किया। हिंड नदी का किनारा, उस पर घना जंगल, बीच स्थित महर्षि वाल्मीकि आश्रम आज भी उस पूरे घटनाक्रम का साक्षी है। आइए देखिए एक झलक।
आइए अब जानते हैं विस्तार से। यह वाल्मीकि आश्रम जाने के लिए मुख्य मार्ग है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम बालैनी कस्बे से थोड़ा पहले मुख्य मार्ग से लगभग 1.5 किलोमीटर अंदर घने जंगल में है। वाल्मीकि आश्रम के आसपास घना जंगल है जहां यह स्थापित आश्रम है। सर्वोदय संस्कृत आश्रम बालैनी बागपत, यह वाल्मीकि आश्रम के परिसर में ही स्थापित है। आप देख रहे हैं वाल्मीकि आश्रम का मुख्य द्वार। आप देख पा रहे हैं, आप देख रहे हैं लव कुश जन्म स्थल। यहाँ लव और कुश ने जन्म लिया। अंदर माता सीता लव और कुश के विग्रह स्थापित किए गए हैं स्मृति के लिए। आप देख रहे हैं नीचे विराजमान है लव और कुश के पद चिन्ह। यह स्थल स्वयं में बड़ा ऊर्जादायी है। लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। दीवारों पर लव और कुश के जन्म से जुड़ी कहानियाँ चित्रों के रूप में अंकित की गई हैं। महर्षि वाल्मीकि के साथ लव और कुश माता सीता प्रणाम करते हुए बालक लव और कुश को स्नान कराती माता सीता। डॉक्टर अनुज त्यागी चित्रों के बारे में जानकारी देते हुए, डॉक्टर त्यागी वालैनी के ही रहने वाले हैं, धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सहयोगी हैं। विभिन्न चित्र लव और कुश के जीवन से जुड़े हुए हैं जिन्हें स्मृति के रूप में संजोया गया है। आश्रम परिसर में ही है पंचमुखी नागेश्वर महादेव मंदिर। श्रद्धालु यहाँ भगवान आशुतोष की विशेष पूजा अर्चना के लिए आते हैं और अपने आराध्य को जलाभिषेक करते हैं। हजारों लोगों का यहाँ आना जाना लगा रहता है। श्रावण मास में तो यहाँ श्रद्धालु विशेष तौर पर आकर अपने आराध्य का जलाभिषेक करते हैं। यह है सीता माता की रसोई का मुख्य द्वार। अंदर सीता माता की रसोई है जहाँ सीता माता भोजन बनाया करती थी। स्मृति शेष अभी भी है। स्मृति के रूप में संजोई गई हैं बहुत सी चीज़ें। आश्रम के ही सेवादार, आश्रम के ही सेवक स्वामी जी ने मुझे बताया कि यह स्थल स्मृति संजोने के लिए संरक्षित किया गया है। यहाँ लोग दर्शन के लिए आते हैं। महाराज श्री आश्रम परिसर में ही है एक धरोहर संरक्षित करने के लिए स्थान। स्वामी जी ने हमें वो स्मृतियां भी दिखाई जो यहाँ खुदाई के दौरान निकली थी। यहाँ आश्रम परिसर में ही निर्माण के दौरान बहुत से ऐसी ऐतिहासिक पौराणिक महत्व की धरोहरें निकली जो यहाँ संरक्षित की गई हैं। कुछ विग्रह हैं। आश्रम के निर्माण के दौरान निकली एक विशेष प्रकार की ईंट जिसको यहाँ संरक्षित किया गया है।
कुछ विग्रह, कुछ चित्र, कुछ मूर्तियां। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक महत्व की धरोहरें। जो यहाँ महर्षि वाल्मीकि आश्रम में निर्माण के दौरान जब खुदाई हुई तो निकली थी। भगवान आशुतोष के नंदी महाराज, इन्हें आश्रम परिसर में ही संग्रहित किया गया है। स्वामी जी महाराज ने हमें विस्तार से जानकारी दी। अब चलिए चलते हैं आश्रम परिसर के पास ही हिंडन नदी के किनारे। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुज त्यागी, पेशे से चिकित्सक। डॉक्टर त्यागी बालैनी के ही रहने वाले हैं। धर्म, कर्म और अध्यात्म से जुड़े रहते हैं। इन्होंने हमें हिंडन के पुरातात्विक महत्व के बारे में, ऐतिहासिक महत्व के बारे में, धार्मिक आध्यात्मिक महत्व के बारे में विस्तार से बताया। दूर तलक फैले हिंडन की जलधारा निसंदेह आकर्षित करती है। बहुत ही रमणीक स्थल बन पड़ा है यह। सुदूर तलक फैली जलराशि, चारों ओर घना जंगल, देवानंद जी महाराज यहाँ पिछले एक अरसे से सेवा में लीन है, साधना में लीन है। इनके मार्गदर्शन में हजारों मुमुक्षु मार्गदर्शन पाते हैं। ध्यान, दर्शन और सेवा कार्य चलता रहता है। महाराज जी फिलहाल एक अरसे से अस्वस्थ हैं। इन्हें शारीरिक विसंगति पैदा हो गई। उसके बावजूद भी अपने सहयोगियों के माध्यम से उन्होंने आश्रम की व्यवस्था बनाई। यहाँ पूजा पाठ, ध्यान, हवन का कार्यक्रम चलता रहता है। महाराज जी ने हमें लव और कुश शिक्षा दीक्षा के बारे में यहाँ विस्तार से बताया। इनके अनुयायियों ने बताया कि यहाँ न केवल लव और कुश की शिक्षा दीक्षा हुई, बल्कि माता ने भी यहाँ ही सतीत्व प्रदान किया, हासिल किया था। यह है माता सीता का सती स्थल। इसी स्थल पर माता सीता ने सतीत्व धारण किया। उन्होंने इसी स्थल पर स्वयं को माता धरती को समर्पित कर दिया था। इस घटनाक्रम को संरक्षित करने के लिए यहाँ स्थान विकसित किया गया है। आप देख रहे हैं माता का सतीत्व स्थल। दोस्तों, संजय उवाच के माध्यम से हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारा मेल आईडी है sanjay.k.uwach@gmail.com। आप हमें सहयोग करने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, संतों, सिद्धों, सूफी एवं योगियों की एक लंबी श्रृंखला के साथ हम आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। आपका छोटा सा प्रयास हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। अनुरोध है कि हमें सहयोग अवश्य करें। एक बार पुनः आपका धन्यवाद, आभार।